गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण की चर्चा करेंगे। विशेषण एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आज विशेषण के प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमने संज्ञा और सर्वनाम के प्रमुख भेद, उनकी परिभाषा और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी ग्रामर के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण की परिभाषा। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा के गुण, आकार, संख्या, रंग, अवस्था और अन्य विशेषताओं की जानकारी देता है। विशेषण का मुख्य कार्य वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताना है, जिससे संज्ञा का अर्थ अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। चलिए अभी विशेषण के प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं। विशेषण कई प्रकार के होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं। नीचे विशेषण के मुख्य भेद दिए गए हैं। तो सबसे पहला भेद आता है गुणवाचक विशेषण। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, अवस्था आदि को बताता है। उदाहरण के तौर पर सुंदर लड़की, मीठा फल, ऊंचा पर्वत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताता है। यह अक्सर अगणनीय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर थोड़ा पानी, अधिक प्रेम, पर्याप्त भोजन। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण संख्या या क्रम का बोध कराता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह निश्चित संख्या बताता है। उदाहरण के तौर पर 5 सेब, 2 लड़के। इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर कुछ छात्र, कई किताबें। तो यहाँ पर जो है कुछ भी निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको जो है अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। और तीसरा है क्रमवाचक विशेषण।
तो क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह किसी क्रम का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर पहला स्थान दूसरी किताब। चौथा है सर्वनामवाचक विशेषण। तो सर्वनामवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। उदाहरण के तौर पर मेरा घर, तुम्हारी किताब, उनका स्कूल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आता है सार्वभौमिक विशेषण। तो सार्वभौमिक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण सबका या प्रत्येक का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर सभी बच्चे या प्रत्येक छात्र। इसके बाद आता है निश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में सुनिश्चितता व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर यही किताब, वह आदमी। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। जब किसी विशेषता के बारे में जानकारी ली जाती है। उदाहरण के तौर पर कौन व्यक्ति या किस पुस्तक। इसके बाद आता है संवेदनात्मक विशेषण। तो संवेदनात्मक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यह विशेषण व्यक्ति की भावनाओं या संवेदनाओं को प्रकट करता है। उदाहरण के तौर पर अद्भुत दृश्य या घृणित व्यवहार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए अभी विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है राधा एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर जो सुंदर है ये गुणवाचक विशेषण माना जाता है। दूसरा है यह लाल फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर जो सुंदर है ये गुणवाचक को दर्शाता है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण को लेकर दो वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो यहाँ पर जो थोड़ा है ये परिमाणवाचक को दर्शाता है। और दूसरा है उसने काफ़ी मेहनत की है। तो यहाँ पर जो काफ़ी है यह भी परिमाणवाचक को दर्शाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। मैंने 2 किताबें खरीदी। तो यहाँ पर जो 2 है ये संख्यावाचक को दर्शाता है। और दूसरा है वहाँ कई लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर जो कई है ये संख्यावाचक को दर्शाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सर्वनामवाचक विशेषण। तो इसको लेकर भी 2 वाक्य बनाए गए हैं। तो सबसे पहला वाक्य है यह मेरा घर है। तो यहाँ पर जो यह मेरा है यहाँ पर ये सर्वनामिक या सर्वनाम वाचक को दर्शाता है। और दूसरा है तुम्हारी कार किस रंग की है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी कार है ये सर्वनाम वाचक को दर्शाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है निश्चयवाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक विशेषण को भी लेकर 2 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है वही व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर जो वही है ये निश्चयवाचक को दर्शाता है। और दूसरा वाक्य है यही
रास्ता सही है। तो यहाँ पर जो यही है ये भी निश्चयवाचक को दर्शाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अभी जो है हम विशेषण के निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। विशेषण वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताकर उसे अधिक अर्थपूर्ण या स्पष्ट बनाता है। इसके विभिन्न प्रकार जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक आदि संज्ञा की विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करते हैं। वाक्य को अधिक प्रभावी और सूचनाप्रद बनाने के लिए विशेषण का सही उपयोग महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने विशेषण के प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण वाक्य उदाहरण की चर्चा की, जो कि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अगर इस क्लास को आपने 2 से 3 बार देख लिया तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा कि विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रमुख भेद क्या हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और हिंदी ग्रामर के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनकी चर्चा करते रहेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।